हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे कोडिंग को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप प्रोग्रामिंग लॉजिक को अपना बिल्डअप कर सकते हैं, तो है दोस्तों, आपको इस चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आप अपना कोडिंग को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसका प्रोग्रामिंग करेंगे इस चैनल पे, जो क्या बहुत ही बेसिक है। C++ का बेसिक क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की ओर बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये माइंड में ये चीज रखना होगा कि प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आप अगर क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आप अपना लॉजिक को भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम टर्बो C++ ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हम न्यू पेज सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे फाइल में आपको जाना है और यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें कि हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे आप दो नंबर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे आप दो नंबर को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए और हम आसान तरीके से हम आपको बताएंगे दो नंबर को सम करने के लिए, वो भी C++ में। तो चलिए, सबसे पहले हम कमेंट लाइन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है C++ प्रोग्राम टू एड ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो आज हम दो नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम सीखेंगे कैसे आप C++ में प्रोग्राम कर सकते हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं जिस भी लैंग्वेज का, तो सबसे पहले हमको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, जिसमें कि सारा कीवर्ड, सारा फंक्शन पहले से अवेलेबल रहता है। और ये हेडर फाइल क्या काम करता है, उस फंक्शन को कॉल करने का काम करता है, जो क्या सारा जो हम फंक्शन यूज करेंगे इस प्रोग्राम में वो सारा उसका डिफिनेशन वहां पे अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं हैश इंक्लूड। तो दोस्तों, एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि आप जब भी आप अगर C++ का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको iostream .h नाम का एक हेडर फाइल को लिखना होगा। और अगर आप C का कर रहे हैं तो वहां पे आपको studio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो ये हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। चलिए, और एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। वो हम क्यों करते हैं वो हम आगे हम बताएंगे आपको। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका, यहां तक हर प्रोग्राम में आपको यहां तक करना पड़ेगा। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। इंट मैन, इंटीजर मैन। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक तो आपको सारा प्रोग्राम में लिखना ही होगा। अब हम यहां से थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, C++ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर का आप जब भी जोड़ लिखेंगे तो सबसे पहले आपको उस दो नंबर को इनपुट लेने के लिए आपको दो वेरिएबल यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज को आपको सोचना है कि आप किस टाइप का नंबर ले रहे हैं। आप डेसिमल नंबर ले रहे हैं या फिर आप इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नॉर्मली डेसिमल फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल लिख लेते हैं, FLOAT। तो हम दो नंबर को ऐड कर लेते हैं। जैसे सपोज हम नंबर num1 और num2 ये दो वेरिएबल ले लिए हम नंबर को इनपुट कराने के लिए। तो दोस्तों, आप जब भी इस नंबर को ऐड कीजिएगा तो फिर वो
किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तो वो उस वेरिएबल को आपको यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए हम सम नाम से सम इक्वल टू 0 ये हम वेरिएबल यूज कर लिए। 2 नंबर का जो एडिशन होगा उसको इसमें सम में स्टोर कराने के लिए। और यहाँ पे सम इक्वल टू 0 हम इसलिए लिखे ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। अब हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रीवियस में अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग किए हैं तो उसका जो हमको आउटपुट जो मिलता है तो वो कंसोल पे डिस्प्ले ही रहता है, वो आपको हमेशा दिखेगा जब तक कि आप ये CLR SCR फंक्शन या फिर आप इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं, आप जब तक इस चीज का आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको दिखेगा ही। इसलिए हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं CLR SCR। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हम नंबर लिए हैं तो उस नंबर को हमको यूजर के थ्रू डिस्प्ले इनपुट लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज दे देते हैं यूजर को कि आपको क्या देना है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एनी 2 नंबर्स। और लास्ट में इंडेल लिखते हैं। इंडेल क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि लाइन जो ब्रेक होता है वो इंड एल नाम से होता है। ये इंडेल जो है ये लाइन ब्रेक का काम करता है C++ में। और फिर हम इस 2 नंबर को इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे सी इन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये इनपुट लेने का काम करता है। तो नंबर 1 और नंबर 2, तो ये हमारा 2 नंबर इनपुट हो गया यूजर के थ्रू। दोस्तों जिस तरह से हम आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको प्रोग्रामिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका 110% ये गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका इस चैनल के माध्यम से अगर आपका प्रोग्रामिंग क्लियर होता है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपना प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और अभी इस चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम 2 नंबर को इनपुट ले लिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि 2 नंबर को एडिशन करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एडिशन के लिए हम सम नाम का वेरिएबल हम यूज किए हैं, डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम दोनों का सम को स्टोर कराएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं सम इक्वल टू num2। तो ये दो जो नंबर है ये n1 और n2, इस दोनों नंबर में जो भी यूजर नंबर देगा वो यहाँ पे सम हो जाएगा। तो सम का तो आपको फार्मूला पता ही है, प्लस का साइन यूज करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इक्वल टू n1 प्लस n2, यानी कि num1 और num2 में जो भी वैल्यू होगा, जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पे सम करने के बाद ये सम नाम का जो वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देगा। और फिर हमको क्या करना है, वो प्रोडक्ट को, वो जो रिजल्ट है वो हमारा, उसको हमको डिस्प्ले कराना है ताकि हम उस रिजल्ट को देख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम सी आउट का यूज करेंगे, सी आउट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके अंदर जो भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, जो भी मैसेज आपको इस डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना होगा। इसको हम डबल कोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एडिशन जो है वो हमको
मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे आप सम में जो भी रिजल्ट हमारा स्टोर होगा उसको हम डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे हमको सम लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सम लिख लेते हैं और फिर लास्ट में इंड एल यूज करेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब हमारा जो है ये सम, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो इस सम नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा और ये फिर हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको रन भी करा के दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपका कोई भी क्वेरी ना हो। अब लास्ट में हम लिखते हैं गेट सी एच। गेट सी एच क्यों लिखते हैं? अगर आप दोस्तों C++ कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गेट सी एच लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गेट सी एच नहीं लिखते हैं तो क्या आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो भी हम आपको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए थे और यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गई है। अगर यहाँ तक अगर समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट में तुरंत लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम F9 प्रेस करने के बाद इसको हम कंपाइल करा लेते हैं। एरर्स आ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या एरर्स आ रहा है। अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इंक्लूड का जो नाम है वो हम गलत टाइप किए हैं। तो क्या होता है INCLUDE। चलिए सही कर लिया। फिर हम देखते हैं, फिर से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब क्या एरर दे रहा है? ओ सॉरी, हम फिर से हम गलत कर दिए। INCLUDE। चलिए अब सही है। फिर से चलिए कंपाइल करते हैं F9। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेस हो गया है। जैसे ही सक्सेस होगा तो आपको Ctrl+F9 को प्रेस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो सपोज हम 10 और फिर स्पेस देना है और फिर 20। ये जैसे हम 2 नंबर लिए फिर हम इंटर दबाएंगे। कुछ दिखा आपको? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे ही आप उस नंबर को इनपुट कीजिएगा, नंबर वहां पे लीजिएगा तो और फिर इंटर दबाइएगा तो आपको फिर आप बैक स्क्रीन पे आ जाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आता है तो उसका सॉल्यूशन आप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम गेट सी एच, जैसे हम गेट सी एच यूज करेंगे तो देखते हैं अब क्या हमको मिलता है। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं 10, फिर स्पेस देना है 20। मिल गया। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 30। 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। ये हमारा प्रोग्राम जो ये बिल्कुल ही सही है। इस तरह से आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे एडिशन का काम किए तो इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी काम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर सकते हैं, डिवीजन का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा। तो आप इस तरह से दिमाग लगा के आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हम एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल का यूज किए थे, तो यहाँ पे हम माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉजिक को बिल्डअप कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप वहां पे इस चीज को आप बिना देखे, इसको आपको देखना नहीं है, बिना देखे आप इस चीज को टाइप कीजिए और प्रोग्राम को रन कराइए। अगर कहीं भी एरर आता है या कहीं भी प्रॉब्लम होता है रन कराने में, या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है कोई भी क्वेश्चन में, हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि आपको इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो आप उस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट में लिख के दीजिए,
हम उसका सॉल्यूशन आपको आसान से आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।